इसीलिए दुकानदार के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ये पैसे देकर बड़े जामुन ले रहा था तो दुकानदार ने इसे दो छोटे छोटे जामुन पकड़ा दिया कि यही तुम्हारा किस्मत बदल सकता है। फिर क्या था, इसने भी घर आके एक को गुस्से में फेंक दिया और सिर्फ एक को ही काटने लगा, क्योंकि ये जामुन क्रिस्टल है जो कटिंग होने के बाद लाखों में बिकता है। अगर उसमें टॉर्च जलाने के बाद अंदर से कुछ चमकता हुआ चीज दिखे तब, वरना पैसा सीधे पानी में चला जाएगा। अब तो सभी किसान सिर्फ आलू ही उगाएंगे, क्योंकि जब से ये मशीन आया है तब से किसानों को कोई मेहनत करना ही नहीं पड़ता। मतलब जब आलू तैयार हो जाता है तो ये मशीन खेत में आता है और खुद ही उसको कोड कर अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद सारा कचरा को एक साइड करके फ्रेश आलू को कन्वेयर बेल्ट से गुजारता है, जहां आलू बिल्कुल मिट्टी से अलग अलग हो जाता है और फिर सभी आलू को सुरक्षित ट्रक में लोड करके भेज दिया जाता है। इस आदमी के साथ दुकान वाले ने सच में बहुत गलत किया, क्योंकि उसने इसके लिए ऐसा लोकर बना दिया जिसमें एक बार पैसा डाल दिया तो इसके पास चाबी होने के बाद भी ये उसे नहीं खोल सकता। इसी वजह से दुकानदार इसको चाबी भी पकड़ा दिया था ताकि ये समझते रहे। मतलब जब ये चाबी से खोलने आया तो एक भी चाबी काम नहीं किया, इसीलिए इसको आया गुस्सा। और दुकानदार को जब पूछ के आया तब इसको पता चला कि ऊपर से सिर्फ पैसा जा सकता है, बाकी अगर निकालना रहेगा तो ये बड़ा लॉक खोल के ही निकलेगा। अगर इस लड़के को पता होता कि मेरा टाइम पास में बनाया हुआ पेंटिंग इतना महंगा बिकेगा तो शायद थोड़ा और मेहनत करके बनाता, क्योंकि अपने दोस्त को दिखा रहा था कि देखो मैं एक बार भी हाथ उठाए बिना ही ऐसा पेंटिंग बनाता हूँ कि कहीं से भी अलग नहीं दिखता। मतलब ऐसा लगेगा जैसा मशीन ने बनाया हो। इसीलिए जब एक बार अच्छे से डिजाइन बन गया तो फिर हाथ उठाकर कोना भरना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कुछ फूल भी लगा दिए, जिसे अब लाखों में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि फूल के बिना ही ठीक लग रहा था। इस आदमी का पूरा जिंदगी बीत गया इस साइकिल को बनाने में, क्योंकि इसका सपना था कि मैं तब तक किसी साइकिल को नहीं चलाऊंगा जब तक उसे पूरे सोने से ढक ना दूं। और अब इसका सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बोल्ट लगाना बच रहा था। इसलिए अब दिखा रहा कि देखो 1 करोड़ का साइकिल कैसा बना है। मतलब टायर तो उसी तरह है, पर जहाँ जहाँ जरूरी था वहाँ सिर्फ सोना और चांदी ही लगाया है। और साथ ही साथ राजा जैसी चलाने में फील आए उसके लिए हैंडल और सीट भी लंबा चौड़ा लगाया है। चाइना अभी भी इतना कि वहाँ जब भी किसी अमीर लड़के का शादी होता है तो वे बारात में महंगा गाड़ी लेकर आ जाते हैं, पर अफसोस कीचड़ में ऐसा अटकते हैं कि सारा रईसी ही निकल जाता है। और अगर आपको लग रहा कि ये कोई गांव है जहाँ रोड नहीं बना हुआ है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जैसे ही दूल्हे का गाड़ी ट्रैक्टर खींच के निकाला तब पता चला कि ये तो एक शहर है जहाँ अभी भी रोड का ऐसा हाल है। इसीलिए तो बारातियों को भी उतर कर आना पड़ रहा। अच्छा हुआ कि ये मिस्त्री इंडिया का नहीं है, वरना सभी को बता देता कि कैसे सिर्फ ईंट से ही छत ढलाई किया जाता है। मतलब पहले तो एंगल बनाया और उसमें ईंट को फिट करते चला गया, जिससे सभी लोग सोचते हैं कि बारिश के मौसम में इस घर वाले आदमी का क्या हाल होगा, क्योंकि अभी तो छत ढक जाएगा। लेकिन जरा पीछे वाला ढलाई देखो, उसमें भी उसी तरह से ढलाई किया गया है, क्योंकि पहले तो ये एंगल पर ईंट बिछाता और फिर ऊपर से सीमेंट का घोला मार देता है, जिससे पूरा छत वाटरप्रूफ बन जाता है। इसीलिए चाइना वाले कहते हैं कि हम लोग जिस चीज को छू देते हैं उसे सोना बना के ही रहते हैं, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी घर बैठे ही इस मशीन को बना दिया जिसे एक बच्चा भी सेट कर सकता है। इसीलिए जब बोल्ट लगा दी तो बोल रही कि अब इसको कुछ नहीं करना, बस इस ढक्कन को ऊपर से लगाना है। और अब देखो इसका कमाल, मतलब मकई धान भूसा सब एक ही बार में डाल दी। इसके बाद क्या था, ये मशीन इन सभी को पिस पिस के खली बना दिया। मतलब अब ये इस मशीन को पूरी दुनिया में बेच के लाखों करोड़ों कमाएं। जब से इस आदमी को बिना वेल्डिंग करे ही पाइप जोड़ने का ये राज पता चला है तब से किसी को वेल्डिंग करने ही नहीं दे रहा, क्योंकि जहाँ पर 2 साइड से मुड़ा हुआ पाइप को जोड़ना इतना मुश्किल होता था कि वेल्डिंग करने वाले हजारों ले लेते थे। ये सिर्फ एक पन्नी काट कर उसी में इस मशीन से किल मार दे रहा, जो कि इतना परफेक्ट तरीके से जुड़ जा रहा कि बिल्कुल लेवल में भी आ जा रहा। और मजबूती उसकी तो बात ही छोड़ दो, वेल्डिंग से 10 गुना ज्यादा। अमेरिका के किसान इतने अमीर होते हैं कि वो पानी पटाने के लिए खेत में जहाँ मन करता है वहाँ बोरिंग कर देते हैं, क्योंकि जब इस बंदे को लगा कि ये बोरिंग सही से काम नहीं कर रहा तो इसने पाइप का पानी खाली किया और निशाना के लिए इस चीज को लगा दिया कि ये बोरिंग बेकार है। उसके बाद पाइप को गाड़ी में फिट किया और खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने एक और बोरिंग करवा रखा है, लेकिन इसको शक है कि ये तो सूखा पड़ा है तो पानी निकलेगा। पर हैरानी के बाद जैसे ही स्टार्ट किया तो इसका खेत एक ही बार में पड़ गया। इस लड़के ने अपने घर के अंदर ऐसा छेद कर रखा है जो कभी नहीं भरता। मतलब जितना भी चीज डालता है वो तुरंत ही खींच लेता है, जैसे कि अंदर कितना बड़ा गड्ढा हो। दरअसल ये घोड़े का रहने वाला घर है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि घोड़े इस ठंड के मौसम में एक भी दिन साफ पुआल के बिना रात भर सो ही नहीं पाते। इसीलिए इस बंदे ने ऐसा पाइप लगाया है जो सारे गंदगी को अच्छे से खींचकर करस कर देता है और फिर घोड़े के लिए सभी रूम में नया पोवाल बिछ जाता है। ये लड़का चावल से मोमबत्ती बनाने के लिए पहले तो हाथ में हल्का सा क्रीम लगाया ताकि चावल हाथ से चिपके ना, और फिर इससे दबा